हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो टिप्स एंड ट्रिक की। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक है ना, ये बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि इनमें से कुछ टिप्स तो बहुत ज़्यादा हमारे काम ही आती हैं। डेली जो हम लोग काम करते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी पहली टिप है आलूओं को लेके। जब भी हम आलू उबालते हैं तो हमें उनको छीलने में बहुत ज़्यादा गर्म लगते हैं, और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो आलूओं को छीलना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा होते हैं आलू। एक दो आलू तो उबालते नहीं हैं। तो और सुबह में इतने सारे काम रहते हैं कि जल्दी जल्दी काम करना और आलूओं को छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक फोक ले सकते हो और ऐसे आलूओं को छील सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपका हाथ जलेंगे नहीं और इजीली आपके सारे आलू एकदम से छील जाएंगे। तो अगली टिप है हमारी इस तरह से कैंची को लेके। जो हमारी किचन की जो कैंची होती है ना, उससे हम कुछ भी काट लेते हैं किचन में जो भी सामान होता है कुछ भी, तो ये उससे धारना थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा गैस पे इसको गर्म कर लेना और 2 से 3 बार आपको सिर्फ ये जूना होता है ना जो बर्तन मांजने वाला, उस पर थोड़ा सा चला देना है ऐसे ऐसे करके, और या तो इसको घिस लो तो आप देखोगे धार आपकी तेज़ जाएगी। अगली टिप है मेरी बैगन को लेके। इस तरह के जो बड़े बैगन होते हैं ज़्यादातर हम उनका बैगन का भरता बनाते हैं। तो क्या होता है, कई बार तो ऊपर से देखने पर भी नहीं पता चलता कि ये इसमें कीड़ा तो नहीं लगा, क्योंकि छेद होता है तो उससे पता चल जाता है हमें कि काना तो नहीं है तो कीड़ा होगा। और कई बार तो इसमें नहीं दिखता है तो और अंदर अंदर जो कीड़ा होता है उसका पता नहीं चलता। तो आप पहले बैगन को भूनने से पहले आप उसमें ऐसे बीच में से कट लगा लीजिए, और आप ऐसे कट लगाने के बाद ना आप देखोगे कि बैगन में पूरा दिख जाएगा कि आपका इसमें कीड़ा तो नहीं है, और आप कीड़ा खाए हुए बैगन को खाने से बच जाओगे। तो यहाँ पे मैंने अभी बीच में ऐसे कट लगा लिया है और आप देख सकते हो पूरा बैगन जो है वो साफ़ है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से लगा लिया है ताकि सारी तरफ से पता लग जाए कि कहीं कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपने ऐसे काट लिया है, अब इसमें लहसुन की कलियाँ आप बीच में से 2-4 सब जगह डाल दीजिए और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दीजिए। और अब आप इस तरह से जब बैगन को भूनोगे ना गैस पे, तो बहुत ही अच्छा मतलब स्वाद आएगा इसका, क्योंकि लहसुन जो है भुना हुआ होगा ना तो और भी अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और ये जो मैंने हरी मिर्च भी मैं इसके साइड में ऐसे ही डाल दूँगी और इसको ऐसे ही भून लूँगी। तो आप इस तरह से भी बैगन को भून सकते हो। तो यहाँ पे एक जाली जो हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये माइक्रोवेव वाली जाली थी। तो अगर आपके पास वाली नहीं हो तो माइक्रोवेव वाली जाली हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, दूसरी जाली ना हो तो। और इस तरह से आप टमाटर प्याज जो भी आप भूनना चाहते हो आराम से भून सकते हो। तो अगली टिप है मेरी इस तरह से पैसों को लेके। कई बार क्या होता है ना, हम जेब में रख के पैसे भूल जाते हैं, नोट, और हमारे वो वॉश हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं और वो वो जो कपड़े होते हैं वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे नोट भी धुल जाते हैं। अब इनको करें क्या, या तो अगर इनको प्रेस करेंगे सुखाएंगे तो ये कड़क से हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे दीवार में चिपका सकते हो और जैसे ये थोड़े से सूख जाएंगे ना अपने आप ये छूटने लगेंगे पैसे दीवार में से। तो दूसरी टिप है मेरी रील को लेके। अक्सर क्या होता है कि रील जो है ना, आपस में सारी रीलें उलझ जाती है जब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा कट लगा दीजिए और ऐसे करके उसका जो एंडिंग पॉइंट है ना धागे का, तो वो यहाँ पे इसमें से फंसा दीजिए। अब आपकी रील का कहीं भी जो धागा है ना कहीं एक दूसरे में उलझेगा नहीं और आपकी रील सारी मेंटेन रहेंगी और इजीली आपको उसका जो पॉइंट है ना ऊपर का वो भी आपको इजीली ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, इजीली मिल जाएगा। तो अब बात हमने सुई की बात अब हम सुई की भी कर लेते हैं। जब हमने रील की बात की तो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, सुई में धागा डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको तो दिखाई नहीं देता है तो वो धागा डालते नहीं हैं। कई बार दूसरों का वेट करना पड़ता है कब कोई आएगा तो धागा डालेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा ईजी तरीका है, आप ले लीजिए एक नेल पेंट। अब इसके जो लास्ट पॉइंट पे ना नेल पेंट लगा दीजिए। जब आप नेल पेंट लगाओगे ना तो ये धागा थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, टाइट सा हो जाएगा जब ये नेल पेंट सूख जाएगी। और जब आप इसको सुई में डालोगे ना तो ये इजीली धागा इसके अंदर आराम से चला जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब थोड़ा नरम सा धागा होता है तो वो थोड़ा मुड़ता रहता है तो वो सुई में नहीं जा पाता, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो आप इसमें डालोगे ना आराम से ये धागा इसमें चला जाएगा। तो चलिए फिर
दूसरा टिप देख लेते हैं। दूसरा टिप क्या है, तो कई बार क्या होता है ना, ये निडल जो हमारे पास होती है ना, कई बार हम रील में ऐसे लगा देते हैं, बड़ी हो या छोटी हो, और लगा के छोड़ देते हैं, और फिर जब हम कुछ सामान ढूंढते हैं तो हमारे हाथों में छिदने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास कई सारी होती हैं, तो यहाँ पर एक पेन ले लेना है, खाली पेन है, इसका रिफ़िल नहीं है अंदर का। तो आपको अब क्या करना है, ये जितनी भी आपके पास निडल हैं, अब मेरे पास ये बड़ी बड़ी ज़्यादा हैं तो मैं छोटी भी डाल दूँगी इसमें। तो आप इसके अंदर, पेन के अंदर जैसे हम रिफ़िल डालते हैं ना, ऐसे ही इन सारी जो सुइयाँ हैं ना, आपको इस पेन में डाल देनी है। और अब आपको इसके पीछे का जो वो होता है ढक्कन, वो लगा देना है। अब आप देखोगे जो आगे वाला जहाँ से हम लिखते हैं, वहाँ से अगर आप थोड़ा सा प्रेस करोगे ना, एक एक नीडल हाथ में आपके आती रहेगी। ये देखो आराम से सुई निकल रही है, और जब आपको इसमें डालनी है तो दोबारा वहीं से आप डाल सकते हो आराम से। तो है ना कितना इजी, और आपकी सारी सुइयाँ एक जगह रहेंगी, और ना ही आपके सिदेंगी, और कहीं फैली भी नहीं रहेंगी। आप बस पेन की तरह इसको यूज़ कर लीजिए। ऐसे निकाला और आप ऐसे डाल भी सकते हो इसके अंदर। तो है ना कमाल की टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगली टिप है मेरी जुराब को लेके। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कई सारे पेयर में से एक जुराब बच जाती है, तो उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी ये जुराब ख़राब हो गई है, तो साबुन के कई टुकड़े ना हमारे बच जाते हैं जब भी हम नहाते हैं, या जब भी हम यूज़ करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर वो हमारे काम नहीं आते। तो उनको एक जुराब में आपको डाल लेना है, और डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा गीला करो, और ये आपका बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करेगा। आप इससे ना आराम से देखो कितना अच्छा, और जो सॉक्स का जो वो होता है ना कपड़ा, वो थोड़ा वैसा होता है जो जिससे आप इजीली कुछ भी साफ़ करोगे ना, टाइल वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह, तो बहुत इजीली आपका साफ़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना इजीली आपका साफ़ हो रहा है, और बार बार आपको किसी चीज़ से रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ें आपको एक ही में मिल जाएगी, जूना भी और साबुन भी। तो है ना, जब आपका ये साफ़ हो जाए तो आप इसको धो के लटका दीजिए, सूख जाएगा। तो चलिए अगले टिप के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें पानी के गिलास में चाकू डाल के क्यों पीना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कई बार हमारे गले में बाल चला जाता है, जिससे हमें पानी पीने में, सटकने में, खाना खाने में बहुत बार दर्द होता है, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं जो हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ भी हमें ऐसे ही पानी काट के पिलाया करती थी। तो ये नानी मम्मी वाले नुस्खे हैं जो बहुत ज़्यादा असरदार भी हैं। तो अगर आपके गले में किसी भी तरह से आपका दर्द हो रहा है, तो आप इस तरह से उसमें चाकू को डाल के पानी को काट लीजिए, तो आप देखोगे आपके गले में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, और आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, और आपका इसी नुस्खे से आपका गले का जो दर्द है ना, किसी भी तरह का दर्द है ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये काफ़ी असरदार भी है, क्योंकि ये हमने अपनी मम्मियों से सीखा। अब हम अपने बच्चों पर भी यही यूज़ करते हैं, अगर उनके भी कभी दर्द होता है तो। है ना कमाल की टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।